प्रिय दोस्तों, सलाम व आदाब। आइए कुछ बातें आपस में कर लेते हैं। क्या हम सब ये समझ रहे हैं कि इस दुनिया में यूं ही आए, हम मौज मस्ती कर लें, हम खा लें पी लें, नौकरी कर लें, मकान बना लें, दुकान लगा लें, शादी ब्याह कर लें, बच्चों का लालन पालन कर लें और फिर यहाँ से मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। ये भूल है हमारी। जब जब रचना यानी मानव कुछ भी बनाता है, कुछ भी पैदा करता है, बेमकसद नहीं करता, बेअर्थ नहीं करता, उसके कारण होते हैं। फिर वो ईश्वर हमारा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो कैसे बेमकसद कोई काम करेगा? कभी गौर किया है? कभी गौर किया है? जैसे नास्तिक लोग कहते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर हम बने और ऐसे ही हम नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये भूल है हमारी। आप जान लें कि सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें आत्माओं की दुनिया में बनाकर रखा और वो आत्माओं की दुनिया से धीरे धीरे एक एक करके माँ के पेट में हमें उतारता जाता है। फिर माँ के पेट में एक समय तक हम रहते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, जितना जिस बच्चे के साथ है वो उतना माँ के पेट में रहता है। फिर वहाँ से जिस तरह से वो ट्रांसफर होकर, स्थानांतरित होकर आत्माओं की दुनिया से माँ के पेट में आया था, उसी तरह से माँ के पेट से सुनिश्चित समय पर वो स्थानांतरित होकर संसार में आता है और संसार में उसको जितना उसके मुकद्दर में, उसके भाग में जीना है। आपको पता है कि ये मरना और जीना ये हमारा मुकद्दर है, ये हमारा भाग्य है। भाग में जो हमें ईश्वर ने जो लिख दिया है, न उससे ज़्यादा, न उससे पहले हम पैदा हो सके और न उसके बाद कोई पैदा हो सकेगा, और न उससे पहले हम मरेंगे और न कोई पहले मर सकता है और न बाद में कोई मर सकता है। इस संसार में रहकर जो इसके भाग में लिखा है, रोटी, कपड़ा, मकान, बीवी और सवारी, इन सब का इस्तेमाल वो करेगा, उपयोग करेगा, दुरुपयोग भी करेगा, जैसा हो। फिर जिस तरह की भी जिंदगी हो वो यहाँ गुजार कर फिर वो यहाँ से वो कब्र की दुनिया में, या फिर यूं कहें कि वो परलोक में जाएगा। ये मनुष्य अपनी आत्माओं को, इसकी आत्माएं परलोक में जाएंगी। ये परलोक ऐसी जगह है, न वो पृथ्वी पे है, न आकाश पे है, वो कहीं बीच में है। किताबों में लिखा है परलोक, जिसे हम आलम बरज़ख कहते हैं। वहाँ इन आत्माओं को रखा जाएगा और ये आत्माएं वहीं रहेंगी। और फिर वहाँ से जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत के दिन के बाद जो हश्र का मैदान है, क़यामत का दिन है, क़यामत के क्षेत्र में हमें जमा किया जाएगा, हमारी आत्माओं को जमा किया जाएगा और परलोक में हमें परलोक वाला बॉडी, जिस्म या शरीर हमें दिया जाएगा और उसी शरीर में हम होंगे और उसी शरीर में हम हश्र के मैदान में यानी कि क़यामत के क्षेत्र में जमा होंगे। फिर वहाँ हमारा हिसाब किताब होगा और उन हिसाब किताब में हमारे पुण्य, हमारे पाप धर्म कांटे पे रखे जाएंगे। तो जिनका पुण्य वाला पलड़ा भारी हो जाएगा उसको बेहतरीन खूबसूरत जगह स्वर्ग मिलेगी, और जिसका पाप वाला पलड़ा भारी हो जाएगा उसे बहुत दर्दनाक अजाब दिया जाएगा और उसे नरक में यानी दोज़ख में रखा जाएगा। और वो तो जन्नत वाले लोग या स्वर्ग वाले लोग स्वर्ग में हमेशा हमेशा रहेंगे और नर्क वाले लोग नर्क में हमेशा हमेशा रहेंगे। अगर कोई ये कहता हो कि इसको किसने देखा है, तो ठीक है, शायर ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं किया है तो करके देख। स्वर्ग भी है, नर्क भी है, नहीं यकीन तो मर के देख। तो मर कर देखना, मरना नहीं है, ये मरना नहीं, ये स्थानांतरण है। इसी को इंतकाल होना कहते हैं, इसी को, इस मरने को इंतकाल होना कहते हैं।
मरते तो तब जब हमारे आत्मा का विनाश हो जाता। ये हमारे आत्मा का विनाश नहीं होगा, इसी पृथ्वी की, इसी मिट्टी की बना हुआ शरीर है, जिस्म है, बदन है, वो इसी मिट्टी में रह जाएगा। इसी मिट्टी के कपड़े हम पहनते हैं, इसी मिट्टी में उपजे हुए अनाज हम खाते हैं और इसी मिट्टी से हमारा सब कुछ है, इसी पर हमारा रहना, इसी पर सोना, इसी पर चलना। तो इसी का ये जिस्म हमारे पास, हमारा शरीर, जिसे हम कपड़ों की तरह उतार कर यहाँ से मेरी आत्मा उसे कपड़ों की तरह यहाँ उतार कर वो छोड़ देगा, चाहे उसे आग के हवाले करें या उसे कब्र के अंदर डालें या उसको परिंदों को खिला दें, लेकिन परलोक में जाकर हम तब तक रहेंगे जब तक क़यामत लागू नहीं हो जाती है। तो सोच लें और समझ लें इन बातों को कि हम यूँ ही यहाँ नहीं आए, मेरा ईश्वर मुझे परीक्षा घर बनाकर यहाँ भेजा है और यहाँ वो मेरा परीक्षा ले रहा है कि मेरा ये कौन बंदा हमारे हुक्मों को, हमारे आदेशों को पालता है, आदेश का पालन करता है, अनुपालन कर वो हमारे पास आता है। तो जो यहाँ से नेकी लेकर जाएगा, उसे नेकियाँ मिलेंगी, यानी वो स्वर्ग में रहेगा। और जो यहाँ से नर्क लेकर या जो यहाँ से पाप लेकर जाएगा, गुनाह लेकर जाएगा, लोगों को सताया होगा, पीटा होगा, मारा होगा, छीना होगा और जबर किया होगा, ज़ुल्म किया होगा, तो ऐसे लोग जो ईश्वर की बात ना मानकर वो पृथ्वी की बात माना, यहाँ के रहने वालों की बात माना, वो ईश्वर को ईश्वर ना मानकर मनुष्य को ईश्वर माना, जानवरों को ईश्वर माना, तो ऐसे लोगों को जो ईश्वर को ईश्वर नहीं माने, तो ईश्वर उससे नाराज़ हो जाएँगे और पाप के माध्यम से उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। तो इस बात को ख़्याल कर लें, सोच लें, समझ लें कि हम यूँ ही इस दुनिया में, इस संसार में पैदा नहीं किए गए। इससे पहले कि हमारी मौत हो जाए, हम मौत की तैयारी कर लें। अक्लमंद वो है, बुद्धिमान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है। आइए आज अज़्म कर लें, इरादा कर लें और हमारा वचन हो कि आज से हम मौत की तैयारी करेंगे और मौत की तैयारी करते-करते फिर हमको अपने ईश्वर के पास जाकर इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन हो जाना है। तो आज से इसका इरादा कर लें कि हम ऐसा ही करेंगे, यानी हम अच्छे-अच्छे काम करेंगे और पुण्य वाला काम करेंगे और लोगों को खुश करेंगे, अपने अपने बड़ों को खुश करेंगे, अपने छोटों से मोहब्बत करेंगे और बड़े-बड़े लोग जो धार्मिक लोग हैं, बड़े उलमा कराम लोग हैं, उसकी कदर करेंगे और कमाए हुए पैसे का सही जगह इस्तेमाल करेंगे और अपने दिलो दिमाग को गंदगियों से, बुराइयों से साफ़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मेरा ईश्वर हमें माफ़ कर देगा। तो आइए इसके लिए वचन करें, फिर इंशाअल्लाह फिर दूसरी बैठक में आपसे मुलाकात होगी, फिर इसी वादे के साथ। धन्यवाद।